चेस प्रोड्यूसर CHEERS MUSIC स्पेलिंग हमें भी आती, समझे? ज्यादा मत बनो। म्यूजिक। चेस। गुड, थैंक यू। बोलो। So, क्या खबर है बताओ प्रोड्यूसर, टेल मी व्हाट इज द न्यूज इज द। न्यूज 2-3 है सर, बट मैं पहले इस पे चलता हूँ। एंड तुम्हारे प्रोग्राम के क्या है व्यूज इज द। कैरी ऑन। चलो। कितने दिन बाद हमने गोपी जी का सर्च किया। हमें पता आप देखते हैं इसलिए हम ऐसे कर देते हैं। खैर सर, एक न्यूज आ रही है दिल्ली कार ब्लास्ट को लेके। कहा जा रहा है कि ये जो शाहीन थी, इसका प्लान बड़ा जबरदस्त था। डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर एक सुन, आप तमीज से बोलिए। शाहीन क्या होता है? शी इज योर क्लासमेट? अभी उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया ना, इसलिए मैंने शाहीन पे आ गया डायरेक्टली। अच्छा। हाँ। वरना डॉक्टर में प्रॉपर इज्जत पूरी थी। आतंकियों को इज्जत बहुत जरूरी है। मैं ये चीज प्रूव कर रहा था। कई लोगों ने मुझसे मैसेज भी किया सर कि व्हाई आर यू कॉलिंग देम डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर ये। मैंने कहा कि ये प्रूव करने के लिए कि आतंकवादी होने के लिए हमारा ह्यूमर लोग समझेंगे नहीं, हम लोग ट्रोल हो जाएंगे। आगे बढ़ो। हाँ, ये भी एक पॉइंट है सर, इसलिए मैं यहीं पर रुक गया। शाहीन दुबई भागने के प्लान में थी। उससे पहले ही ये राथर को कितनी गाली दे होंगे सब बैठ के जब मार पड़ी हुई। राथर को सबसे पहला चांटा उसी को पड़ा था। पहला चांटा हम नहीं, हमारे साथ मुजम्मिल था, हमारे साथ शाहीन थी, हमारे साथ उमर था, हमारे साथ एक तो इमाम साहब है, हमारे सब पढ़ दिया पूरा चिट्ठी एक साथ। फिर उनको पकड़ के रगड़ा गया उसको। फिर मुजम्मिल को मारा गया। हाँ, शाहीन लखनऊ में है, उसकी गाड़ी में बम है, उसके गाड़ी में AK-47 है। शाहीन को पकड़ा गया। अरे वो तो उमर कर रहा था, उमर मर गया, लेकिन उमर का सारा प्लान था। उमर तो करता पूरे देश में हम बम ब्लास्ट करेंगे। इमाम साहब की बीवी से मेरी बात होती है। इमाम साहब के वो जैश के आतंकी की बीवी है, जो पुलवामा का टेररिस्ट था, पुलवामा वाला जिसको मार दिया गया, वो उसकी बीवी से भी मैं बात कर। सब ऐसे तोते हो गए सब। तक प्रोड्यूसर ने आपको पूरा लाल किले का ब्लास्ट का पूरा बता दिया कि आतंकी मॉड्यूल कैसे चल रहा था। भाई बोलो प्रोड्यूसर, आगे बोलो। सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताया जो कौन सा? ये बोलते हैं लोग। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर। और कितनी सॉफ्टवेयर अपडेट पे कितनी खुशी हो रही है। फ्रीडम फाइटर के चेहरे पे ऐसे मलाई गिर रही है। फ्रीडम फाइटर के मजा आ गया। सॉफ्टवेयर अपडेट तो पुलिस ने करी होगी बेहतरीन वाली। अच्छा, JN के पुलिस बहुत खतरनाक है, पता है? यहाँ पे वीगो वाला सॉफ्टवेयर भी नहीं अपडेट होता है। यहाँ पे दूसरा, यहाँ परमानेंट होता है। हाँ, और बताओ सर, लेकिन वही वाला जो मैं आपको बताया था, लोहे की कुर्सी। अरे यार, तुम पता नहीं क्या तुम्हारे इसका यार, चलो इग्नोर, ये कुछ भी बोलता है। चलो आगे बताओ यार। तुम लोहे की कुर्सी, पता नहीं कब से मुझे यही सुना रहा है। ये बेसिकली इंटरोगेशन की टेक्निक इसने अपने दिमाग से बनाई है कि लोहे की कुर्सी, नीचे तवा, फिर कोयला, पता नहीं क्या क्या स्टोरी है। पूरे दिन ये तीसरी चौथी बार सुन रहा हूं मैं यार। प्रोड्यूसर, तुम लोहे की कुर्सी और ये सब छोड़ो यार। अच्छा ठीक है। तो सर, उसका दुबई भागने का प्लान था, लेकिन मेरा सवाल ये है सर, उसके हस्बैंड से जब बातचीत की गई तो उसने बोला उसके 2 बच्चे हैं, उसने दोनों को छोड़ दिया था। मतलब हस्बैंड को तो छोड़ा, बच्चों को भी कोई पूछने नहीं गई ये औरत। अब है शी इज अ टेररिस्ट यार। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू थिंक शी इज लाइक अ नॉर्मल पर्सन? नो, शी इज अ टेररिस्ट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल अगर उसको अपने बच्चों को इस्तेमाल करना पड़े किसी, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, तो सच पीपल कैन डू इट यार। शी इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। और भागना चाह रही थी दुबई भागना चाह रही थी। तो उसका प्लान था कि जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो मैं गाड़ी में नहीं, मैं प्लेन में बैठ जाऊंगी। प्लेन में बैठ के दुबई चली जाऊंगी। अब ये पता लगाओ कि इसका दुबई में हैंडलर कौन था। भाई अगर ये दुबई जा रही है तो क्यों जा रही है दुबई? कोई तो होगा दुबई में, जो इसको कहीं पे UAE में कोई तो होगा इसका हैंडलर, वो है पाकिस्तानी। तो अब ये कर कुरा के अपना आराम से वहां पे बैठेंगी, फिर वहां पे ले जाएंगे उसको कहीं। और दुबई से मैं बताता हूं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं इंडिया पाकिस्तान। इसका मैं बता रहा हूं, दुबई में लॉज इतने स्ट्रिक्ट है ना। अगर दुबई के जो वहां पे सुल्तान है उसको पता लग गया टेररिज्म या कोई भी क्राइम से रिलेटेड, तो उनकी सजा बहुत सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है। वो दुबई वाले, UAE वाले टॉलरेट नहीं करते। वो पब्लिक में गाली गलौज टॉलरेट नहीं करते। यार आप क्या बात कर रहे हो? आप ये जो टेररिस्ट, अगर इंडिया ने कंप्लेन कर दी दुबई को कि डॉक्टर शाहीन है या जो भी शाहीन है, जो XYZ, शी इज लिविंग देयर,
एंड शी हैज डन टेरर, वो तो भूत बना देते उसका। इसका ये प्लान होगा, मैं आपको बता रहा हूं, दुबई जाओ, दुबई से फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान चले जाओ, एंड ऑफ स्टोरी यार। दुबई से फ्लाइट, वहां से सीधा दुबई में रहना नहीं है, फ्लाइट उतरी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए जो फ्लाइट है वो कट 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 आउट, सीधा पाकिस्तान। एक बार पाकिस्तान के अंदर चली गई, खो गई पाकिस्तान में। एक और देश है सर अब तो टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन बन ही रहा है। कौन सा? बांग्लादेश? नहीं नहीं, तो बांग्लादेश सर, बांग्लादेश इज फॉर दिस थिंग की मतलब कि वो प्रोटेस्ट में ज्यादा लगा देंगे इसको। वो आते ही पता लगा कि शाहीन को बोलेंगे कि तुम एक काम करो, नहीं जैसे ही फ्लाइट से उतरी एक डफली पकड़ा दिया, झंडा पकड़ा दिया, टिक 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 टिक। हाँ वो ठीक है। कौन सा देश है और दूसरा? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, गोपाल के लिए तालियां बजती हैं। जरा एक बार गोपाल की तरफ कैमरा प्लीज, गोपाल की तरफ प्लीज प्लीज, मिस्टर गोपाल, गोपाल ये टर्की। अरे वाह गोपाल, आज खुश हुआ पूरा गोपाल। ये तेरी जियो पॉलिटिक्स का बेताज बादशाह निकल रहा है गोपाल। टर्किश लग रहा है। टर्किश टर्की का तो नाम लिया आपने भाई साहब। गोपाल की हंसी टर्किश लग रही है बिल्कुल, टर्किश आइसक्रीम। हाँ बोलो। वो भी तो है सर, क्योंकि एक हैंडलर समझ पता चला था कि इनके कुछ हैंडलर्स टर्की में भी, हालांकि टर्की में भी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि टर्की ने बाद में कहा कि नहीं नहीं, हमारे डिप्लोमेटिक रिश्तों को खराब करने अच्छे ही कब थे। खैर सर, ट्रम्प भाई साहब बीबीसी के पीछे कहाँ पड़ गया? उन्होंने अपने टॉप बॉस को निकाल दिया, रिपोर्ट करने वाले को निकाल दिया, पैसा चाहिए बीबीसी से। सीधी बात है, ट्रम्प को पैसा चाहिए। ट्रम्प को एक और नेटवर्क ने पैसे दिए थे अमेरिका में, वो कुछ हुआ था ना, उसमें किसी ने पैसे पूसे दिए थे उसको 150 मिलियन। ऑस्ट्रेलियन था क्या? नहीं पता नहीं, कोई तो था, मैं कोई था, नाम बोलिया, करीब 100-150 मिलियन उसको मिले, उसके मुंह में वो खून लग गया। अब सीधी बात है कि उन्होंने जिस बंदे ने करा था, जो टॉप बंदा, उसको सैक कर दिया, 2 बंदे सैक कर दिए, पब्लिक अपॉलॉजी दे दी। ट्रम्प कहता नहीं, तुम असली चीज, और ये बहुत बड़ा सबक है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ा सबक है। देखिए, जब आप किसी आदमी की मानहानि करते हैं या उसको आप डिफेम करते हैं, तो आप कायदे से जाते हैं पब्लिक में, जिसने करा है उसका जो टॉप बंदा है उसको आपने सैक कर दिया, टॉप 2 को आपने सैक कर दिया कि हमने नौकरी से निकाल दिया, साहब हमारी गलती है, हम मानते हैं हमारी गलती है, सैक कर दिया, और हम पब्लिकली आपसे माफी मांगते हैं। और माफी उन्होंने चला दी। किसी भी शरीफ आदमी के लिए बहुत होता कि ठीक है, आपने मान लिया आपकी गलती है, आपने मुझे डिफेम करा, आपने सैक कर दिया और आपने पब्लिकली माफी मांग दी, चलो ना। ये माफी ना भी मांगते, इन्होंने गलत चीज ऑफर करी ट्रम्प को, कह रहा अटैच करो उसमें कुछ डॉलर। हाँ, ट्रम्प कह रहा है 1 to 5 बिलियन $, 1 से 5 अरब डॉलर चाहिए, बिटवीन 1 and 5 बिलियन $, और कह रहा है अगले हफ्ते में केस फाइल करूंगा इनके ऊपर कि मुझे डॉलर दो। भाई ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। दिस इज हाउ यू डील विद ट्रम्प। उसको चाहिए खजूर, आप उससे बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, उसको ना समझ है ना उसको इंटरेस्ट है। भाई आप सीधी बात करिए, गल्ले पे बैठा है आदमी, बोलो ट्रम्प भाई ये लो डॉलर, अब बोलो, कह रहा कि हाँ क्या कौन सा स्टेट चाहिए तुम्हें? ट्रम्प इज सेइंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी, आई एम इंटरेस्टेड इन फॉरेन करेंसी। यस, नो फॉरेन नहीं, डॉलर, फॉरेन से जो आ रहा है। हाँ, अरे वाह प्रोड्यूसर, आज देख हम रहे तुम्हें तो हल्का समझ रहे थे, तुम तो भारी निकले। हाँ वो तो है सर। कोशिश है हल्का होने की, लेकिन है उसमें कोई वो नहीं है। खैर सर, अभी आते हैं एक बढ़िया सी खबर पे। खबर ये है, मुबाशिर लुकमान। कौन? मुबाशिर, अच्छा मुबाशिर लुकमान, हाँ आई नो। मुबाशिर लुकमान याद है? स्टेटमेंट याद आया आपको ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो बोला था, या उस दौरान ही बोला था? हाँ आई नो, याद आ गया। हाँ। अब भाई का स्टेटमेंट आया है। भाई ने बोला है कि और प्रॉपर उसने एग्जैक्टली बोला कि आसिम मुनीर विल किल सो मेनी हिंदूज दैट देयर 7th जनरेशन विल बी बोर्न बाल्ड। इतने हिंदुओं को मारेगा, उनकी 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी। एंकर बोलता है कि आप हिंदुओं के नाम नहीं, कह रहा देखो मैं क्लियर हूं, मैं अपने थॉट देखो सुनो, आप इसमें मुबशिर लुकमान को गलत नहीं कह सकते। ये इंडिया वाले हैं, एंड मुबशिर लुकमान इज अ टेलीविजन पर्सनैलिटी, ही इज अ जर्नलिस्ट, है ना, ही रन्स अ यूट्यूब चैनल। आई हैव बीन ऑन मुबशिर लुकमान्स यूट्यूब चैनल एंड सो अपने हिसाब से उन्होंने बिल्कुल बात ठीक बोली है। आप एक बात बताओ, लोग आज भारत में मुबशिर लुकमान को गाली देने क्यों? आप एक बात बताइए, शेख रशीद था, उसने क्या बोला था?
उसने बोला था कि हमारे पास ऐसा बम है जो मुसलमानों को छोड़ देगा और भारत में सारे हिंदुओं को मार देगा। उसने क्या ये नहीं बोला था कि बिरला मंदिर की घंटियां बंद हो जाएंगी? ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या पाकिस्तानी मंत्री ने ये नहीं बोला था, बिलावल भुट्टो ने ये नहीं बोला था कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की इतनी लाशें गिरेंगी कि उनके अंतिम संस्कार की लकड़ियां कम पड़ जाएंगी? ये नहीं बोला था कि आसिम मुनीर ने या DGISPR ने कि अगर तुम पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे? आसिम मुनीर ने ये नहीं बोला था कि बनाओगे तो मिसाइल मार देंगे, डैम बनाओगे तो मिसाइल मार देंगे? वो अलग चीज है। डैम बनाओगे मिसाइल मार देंगे वो एक मिलिट्री टॉक है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ये एग्जांपल रॉन्ग है। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू हेट्रेड। ठीक है, आप इनको एक और देखो कि भाई आप अगर इंडिया लड़ेगा तो हम फिर ऐसा करेंगे कि आधी दुनिया को हम न्यूक्लियर वेपन से लेके उड़ जाएंगे। है ना? हिंदूज एंड मुस्लिम कांट लिव, हिंदूज एंड मुस्लिम्स कांट लिव। तो यार देखो सुनो, मुबश्शिर लुकमान हैज सेड नथिंग विच इज आउट ऑफ सिलेबस। तो इंडिया में ये उनका जो क्लिप है मैंने भी देखा, एंड ये पाकिस्तानी स्टेट की फिलॉसफी रही है। यहां तक कि परवेज मुशर्रफ से ये पूछा था इंटरव्यू में, इट्स ऑन द इंटरनेट। परवेज मुशर्रफ से ये पूछा था कि भाई साहब अगर भारत, मानिए भारत आपको कश्मीर दे देता है तो क्या आपके और भारत के बीच में अमन हो जाएगा? कह रहा एब्सोल्युटली नॉट, हो ही नहीं सकता। देखो पाकिस्तान, अब मैं मुबश्शिर लुकमान की बात नहीं कर रहा, लेट मी टॉक अबाउट जनरली ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये एग्जिस्टेंशियल वॉर है। इट इज एन एग्जिस्टेंशियल वॉर। ठीक है, ये लोग जो कहते हैं कि इंडिया में बहुत लोग बेवकूफ हैं इस मामले में कि ये तो सियासतदान लड़ाई करते हैं, लोग तो दोनों तरफ एक जैसे हैं। दीज आर द पीपल जिनको शत्रुबोध नहीं है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, खासतौर से हिंदू। वो हिंदू जो पाकिस्तान, मैं हिंदू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें काफी बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, और वो जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी वो हिंदू हैं जो बॉलीवुड में हैं, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट 70-80% वो जाके यही ड्रामा करते हैं। अग्री। ठीक है, आप एक बात बताओ, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान, अब ये आप बोल सकते हैं कि वो पाकिस्तान क्यों गए, आप जावेद अख्तर साहब को कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों गए, लेकिन पाकिस्तान को वहां पे पाकिस्तान के अंदर जाके ये बोलना कि 26/11 तुम लोगों ने करा है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। नहीं, यहां पे ये कहते हैं कि इनको फवाद खान के साथ पिक्चर बनानी है, इनको राहत फतेह अली खान का इनको एल्बम रिलीज करना है। तो देखो भाई, ऐसा है कि ये जो कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर इनके साथ, और ये बड़ी कड़वी बात है दोस्तों, आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये फैक्ट है, जो पाकिस्तानियों के साथ लंदन में पार्टी करते हैं उनमें से 1-2 लोग, उनका नाम मैं पहले भी ले चुका हूं, आई विल नॉट रिपीट इट, दोज पीपल आर एक्चुअली ISI पीपल इन लंदन। वो बिजनेसमैन है, बड़े अमीर हैं, लेकिन वो ISI का काम करते हैं और ISI के लिए ड्रग मनी फनल करते हैं। वो आपके जो यंग सितारे हैं बॉलीवुड के, जो नए नए हैं, मैं सीनियर वालों की बात नहीं कर रहा, वो सलमान, शाहरुख, अजय देवगन, ऋतिक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नए नए वाले आए हैं, ये सब लोग जाके लंदन उनके साथ पार्टी करते हैं, और इनको 100 बार मीडिया में आ चुका है कि वो बंदा जिसके साथ पार्टी करता है ISI वाला है, फिर जाते हैं और वो सब हिंदू है। एंड देयर इज वन वेरी सीनियर एक्टर, बहुत रिस्पेक्टेड भी है, उनमें एक नाम है। वो ठीक है, वो अलग चीज है कि सीनियर एक्टर हैं वो सब, लेकिन ये सब करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दे नीड टू अंडरस्टैंड, आपको शत्रुबोध होना चाहिए। ये क्या बोला था रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट था, उसके पीछे मेन थ्योरी क्या थी? मेन थ्योरी ये थी कि कम्युनल राइट्स हो जाएं भयानक, हिंदू मरे, फिर यहां से हिंदू उठे, वो मुसलमान पे हमला। अब ये जितना भी हुआ, कम्युनल राइट्स तो नहीं हुए ना भारत में, दे विल कीप ऑन ट्राइंग टिल देयर आर कम्युनल राइट्स इन इंडिया। पुलवामा भी तो यही प्लान था, पहलगाम, सॉरी। हाँ, ये पहलगाम में जब मारा, धर्म पूछ के क्यों, धर्म पूछ के क्यों मारा? यही प्लान था। हाँ, धर्म पूछ के इसलिए मारा क्योंकि इनको पता था कि, और सर्वाइवर्स को छोड़ा, अगर आप मारते तो आप उनकी बीवियों को भी मार देते। ऐसी बात तो नहीं है कि आपने औरतों को पहले नहीं मारा, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ब्लास्ट करते हो तो ब्लास्ट में तो सब बच्चे भी मरते हैं। आपने औरतों को छोड़ा जानबूझ के कि वो विधवा है उसकी, वो रोएगी और बीच में कलेश होगा, और ये बीच में झगड़ा होगा, और बीच में बिल्कुल दोनों देशों के बीच में सब होके, और वहां पे कम्युनल राइट्स हो जाएंगे। दैट वाज द होल आइडिया। मोदी से जाके कह देना, मोदी से जाके कह देना। तो ये सारी की सारी स्टोरी। तो ये भैया आपको समझना चाहिए, हु आर यू फाइटिंग अगेंस्ट, उसकी माइंडसेट के। देखो आप, जब तक हमने क्या गलती करी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इट वाज मिलिटरीली वेरी वेल कंडक्टेड,
ऑपरेशन सिंदूर जो था, इट वाज, जो भी पाकिस्तान झूठ बोले 6-0 तो झूठी कौम है लाहौरी, सो नोबडी लाइक्स देम आल्सो। इनको तो द वर्ल्ड नोज दिस। नॉट ओनली नोबडी लाइक्स देम, नोबडी लाइक्स पाकिस्तानीज। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तानी कोई पसंद नहीं करता, हर जगह जलील होते हैं, हर एयरपोर्ट पे इनके साथ ऐसे होता है, बट ये मानते नहीं है, ढीठ है, ये मानते नहीं है, बट कोई बात नहीं। मिलिटरीली इट वॉज ब्यूटिफुली कंडक्टेड ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन 10 मई के बाद हमने एक्सेलरेटर से पैर हटा दिया। आपको डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, हर किस्म का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर 24/7/365 आपको बनाए रहना है, आपको बनाए रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेली लड़ाई लड़ो उनके साथ या वॉर के ही एंडलेस वॉर के स्टेट में रहो, नहीं, बट 24/7/365 वेयर आर योर डिप्लोमैट्स हु शुड गो अराउंड द वर्ल्ड एंड बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ग्रांट्स देके, बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज को हायर करके, राइट? और आप ये कह रहे हैं कि वहां पे बलोच के खिलाफ जो हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहा है, उसके ऊपर आवाज। हम लोग बहुत डिसेंटली खेलते हैं। हम लोग इंडियंस के साथ सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत डिसेंटली खेलते हैं। हमें लगता है नहीं यार ये गलत है। वो जो चीज होती है ना मर्यादा वाली, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान में मर्यादा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पाकिस्तान में मर्यादा का कॉन्सेप्ट है नहीं कि जब हम बंबई पहुंच जाएंगे तो फिर बंबई की फिल्म हीरोइंस के साथ क्या करेंगे। ये एक्सेप्टेबल है उनके माशरे में, उनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। वहां पे क्यों ये गजनी हीरो है वहां पे? वो गया सोमनाथ, देखो वो गया सोमनाथ, उसने मंदिर लूटा। सोमनाथ वाले तो नहीं गए वहां पे, अफगानिस्तान या उसके पार तो नहीं गए कि हम तुम्हें लूटेंगे। आप एक बंदे के घर आते हैं, आप उसकी इबादत गाह को, जो मंदिर है, आप उसको तोड़ते हैं और आप पैसा लूटते हैं। चलो वो इन्वेडर था, उसने करा, बहुत गलत करा, इन्वेडर था। तुम 400 साल के बाद उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, 500 साल। यू आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज जो मरने वाले थे वो हिंदू थे, तो यू आर फाइंडिंग सेलिब्रेशन, एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिब्रेशन इन समबडीज डेथ। अरे उसका पैसा चोरी कर लिया, यार क्या काम है यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा पैसा चोरी कर लिया उसका, तो ये इनके हीरोज है। व्हाट लैंग्वेज डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द पाकिस्तानीज यार? दे आर नॉट, इट इज एग्जैक्टली इन लाइन, एवरीबडी सेज दैट इन पाकिस्तान। इनके फील्ड मार्शल लेके सब यही करते हैं। चोर चक्का का मुल्क है यार वो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? डू यू एक्सपेक्ट डिसेंसी? व्हाई आर दे हेटेड? इनका जब प्रधानमंत्री जाता है उसकी पैंट क्यों उतारते हैं एयरपोर्ट पे? उसकी फोटो भी लगाना। इनका जब प्रधानमंत्री जाता है उनकी पतलून उतारते हैं, इनको जलील करते हैं। जब भी वो ग्रीन पासपोर्ट दिखाता है उसको इधर आओ, बिकॉज द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान यार। यहां पे हैं कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, और हमारी भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी लाहौर में, और एक बार मरने से पहले मैं अपना गांव देखना चाहता। यहीं पे खुजली है लोगों को। ऐसा ना हो कि गांव देखने के लिए गए और फिर पता लगा वहीं पे थैंक यू हो गया, गांव फट गए। हाँ और बताओ। हाँ लोटे में आ रहे हैं You got me, go. क्या सर खैर पाकिस्तान लौट के आओ और लोटे में आओ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना? को बोला लौट के आओ, कहीं लोटे में आओ। गांव देखने गए थे। हाँ, लौट के नहीं आए, लोटे में। हाँ बताओ। गांव फट गई, फिर उसके बाद लोटे में लौट के आए। अच्छा तुम बात करो, तुम बहुत अश्लील प्रोड्यूसर हो तुम, बोलो। सर यार मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है? नहीं थोड़ी सी गर्मी है ना। अब तुम एसी मत खोल देना प्रोड्यूसर, वरना बीमार हो जाएंगे। और बताओ कितने मिनट हो गए गोपाल? सर 18। हाँ नहीं एक सवाल और लेंगे फिर चलते हैं। एक लास्ट सवाल ही है, मैं थोड़ा सा वो हाँ। पाकिस्तान में बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक सर वॉर रूम बनाया हुआ। क्या नाम है उनका? श्री रेड कैप। एक मिनट, हाथ जोड़िए पहले, एक मिनट, और सलूट। श्री रेड कैप जी। हाँ तुम ऐसे अश्लील पोजीशन मत करो, तुम नीचे पैर करो अपना, गंदा आदमी। आजमगढ़ वालों, मैं आजमगढ़ वालों से एक मेरी शिकायत है, ये आपने छोड़ रखा हमारे ऊपर, ये बता। ये रोज कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करता है कैमरे के सामने। यार तुम ना ये चैनल बंद करवाओगे? नहीं बंद। ठीक है। इतना खतरनाक तो लाल टोपी भी जितना ये इतना गोपाल खतरे में आ गया। गोपाल तुमने पोजीशन बांधी, गोपाल का कैमरा बिल्कुल क्लाउड हो गया। ये क्या है?
यार ऐसा कोई नहीं था। खैर, तो भाई साहब ने बोला है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उस समय स्वयं प्रॉफिट मोहम्मद आए और वो पाकिस्तान की मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइलों को गाइड कर रहे थे। कई लोगों ने मुझे ऐसा कुछ तो बोला उसने उर्दू में, सब मुझे सब नहीं याद आ रहा है। ये कई लोगों ने कई जगहों से देखा और कहा कि उन्होंने जो ऊपर, मतलब मैं सर अब उसका ना मैं उर्दू में समझा नहीं पा रहा हूँ, आ जाऊँ सर थोड़ा सा अपने शब्दों में। आप अपने उसमें समझिए। जो दैवीय शक्तियां हैं जो उनकी वो है, जिनकी वो इबादत करते हैं, वो सारे लोग पाकिस्तान की तरफ उस दौरान आते हुए दिखे थे। और जब ये सब फरिश्ते इधर आते हुए पाकिस्तान की तरफ दिखे, और जब ऑपरेशन सिंदूर मतलब उनका चड्डी बनियान खत्म हो गया तो वो जाते हुए दिखे, उन्होंने मदद की। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। देखो मैं दो बातें बताता हूं तुम्हें। ये किसके लिए बोला? यूरोप के लिए तो बोला नहीं है, क्योंकि यूरोपियंस हंसेंगे, अमेरिकन हंसेंगे। ये किसके लिए बोला है? जो पाकिस्तानी गांव में रहता है, जो मदरसे में पढ़ता है, ये उसके लिए है चूरन। यही बात इन्होंने 1965 की लड़ाई में करी थी कि वहां पे घोड़े दौड़ रहे थे, और यही बात बस 1971 में नहीं दौड़े घोड़े, क्योंकि वहां पे फिर गड़बड़ हो गया था मामला। पर 1965 में भी घोड़े नहीं दौड़े थे, इन्होंने दौड़वा दिए। तो ये सारी की सारी चीजें, मुझे याद है वो बता रहा था, कोई पाकिस्तानी बुड्ढा सा था, वो कह रहा था कि हमने सुना था कि घोड़े दौड़े थे, और पता नहीं कुछ बोल रहा था कि घोड़ों के दांत में कुछ डस्ट लगी थी, और घोड़ों के दांतों में ना डस्ट लगी थी, और पता नहीं कोई तो भी वो बात। तो ये बेसिकली क्या है कि इसको एक रिलीजियस टच देने के लिए, आप जब रिलीजियस टच दे देंगे ना, फिर आदमी के दिमाग, जो भी रोशनदान खिड़कियां दरवाजे वो सारे के सारे शट हो जाते हैं। What the Pakistanis will do is give it a religious flavor. और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, सारी फौज करती है। That is what the Pakistanis do. छोड़ते हैं, चलिए। हो गया आज का? चलिए, ओके भैया, हम चलते हैं। राम राम। जय श्री राम।